नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। केजरीवाल काफी परेशान और हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो 11 उम्मीदवारों की पहली सूची कब की जारी हो चुकी है। इस बीच खबर है कि दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से फाउंडेड आईपैक से हाथ मिला लिया है। इससे पहले 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली थी। जानकारी के अनुसार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने पार्टी की इलेक्शन कैंपेन रणनीतियों और फिर से चुनाव के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आईपैक के साथ साझेदारी की है। वहीं आईपैक के एक सूत्र ने बताया कि फिलहाल एक छोटी सी टीम दिल्ली में उतरी है। हम आपके अभियान को मैदान और डिजिटल दोनों तरह से देख रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगले सप्ताह करीब 40 से 50 सदस्यों की एक टीम भी दिल्ली आएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं, पार्टी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, क्या आईपैक से साझेदारी के बाद यहां कुछ कमाल हो पाएगा? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार के तो आरोप कब से लगे हुए, तो प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाएंगे क्या? देखिए, प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे प्रशांत किशोर जाने। वो अपना इलेक्शन तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। बिहार के अंदर जमानत जब्त हो जा रही है, तो जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकता दूसरे को क्या जिताएगा, वो तो बात अलग है। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। आप कहते हो कि आपने 10 साल में वो काम किया है जो दुनिया में कोई सरकार की ही नहीं। यही दावा है कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। 100 काम गिना दे रहे हो कि अब तक की बेस्ट। दुनिया में ऐसी कोई सरकार ही नहीं आई। तो ये प्रोपेगेंडा टीम को उतारने की क्या आवश्यकता है? जब तुमने इतना अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, तुम कट्टर ईमानदार हो, तुम्हारी इमेज जो है भगवान की तरह है, तो फिर ये प्रोपेगेंडा मास्टर को लाने की क्या आवश्यकता है? तुमको तो ऐसी चीज जाना चाहिए। रबड़ी पे चर्चा फेल हो गया, पदयात्रा फेल हो गया, तो प्रशांत किशोर करेंगे क्या? मोदी के साथ थे तो चाय पे चर्चा स्टार्ट किया था। राहुल गांधी के साथ यूपी में आए तो यूपी के 2 लड़के और वहां पे खटिया पे चर्चा हो रहा था। ऐसा खटिया बिछाया, जो लोग आए खटिया ले लेकर के भाग गए। तो देखिए, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह किसी भी लीडर की मानसिकता को बताता है कि आप चुनाव जीत रहे हो या हार रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं हारने वाला हूं, तब आपको चाहिए कि भाई हमको कोई सपोर्ट आना चाहिए। क्या करता है ये लोग? जो आईपैक के लोग बता रहे कि वो नैरेटिव सेट करेंगे दिल्ली में। मतलब दिल्ली के लोगों को फिर टोपी पहनाएंगे। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि केजरीवाल को ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है। बाहर जा रहे हैं लोग, पानी फेंक दे रहे हैं मेरे मुंह के ऊपर, काला झंडा दिखाया जा रहा है हमारे ऊपर, कार्यकर्ता नहीं है हमारे पास। बाहर से हमने कहा कार्यकर्ताओं को लाने के लिए, वो नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे हकीकत दिखाया जा रहा है, तो एक ऐसा क्रिएट किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, केजरीवाल ही जरूरी है। 2020 में क्या किया था? एक नैरेटिव इसने तैयार किया। प्रशांत किशोर पिछली बार भी 2020 में भी केजरीवाल को सर्विस दे रहा था, तो उसने क्या नैरेटिव क्रिएट किया जिसका बीजेपी जवाब नहीं दे पाई कि भाई ऐसा है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल जरूरी है। यही नैरेटिव क्रिएट करके पिछली बार चुनाव जीते। अब फिर से कोई शगुफा लाया जाएगा। हम लोग को भी इंतजार होगा कि नया शगुफा क्या है। जमीनी हकीकत केजरीवाल के साथ नहीं है, पहली चीज। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है कि भाई ये प्रशांत किशोर ने खुद कबूला है कि हम एक उम्मीदवार से 100 करोड़ रुपए लेते हैं।
अपना एडवाइस देने के लिए। सो हम बेलागंज आए हैं आपको एडवाइस देने के लिए। आप ये समझिए कि 100 करोड़ रुपए का एडवाइस दे रहे हैं आपको, तो भाई कितने में हुआ ये तो बताना पड़ेगा। ये केजरीवाल बताए कि कितने 100 करोड़ रुपए तुमने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को तुमने दी, और वो पैसा कहां से आया? पंजाब से लूट के लाए हो, दिल्ली में लूट के लाए हो? ये 500 करोड़ रुपए की बात चल रही है, चर्चा है, भाई बताओ भाई कितना है? तो ये जो पैसा है वो पैसा आया कहां से? ईमानदारी का तो पैसा नहीं हो सकता 500 करोड़। दिल्ली वालों को लूटा होगा, या फिर वो जो गैंग है, तुम्हारा नरेश बालियान जो फोन पे बात कर रहा था, उगाही का धंधा चल रहा था, तो 5 साल से उगाही चल रहा था ये प्रशांत किशोर को देने के लिए कि सबको चूस लो, और जब चुनाव आएगा तो किसी को हायर कर लेंगे, फिर वो नैरेटिव क्रिएट कर देगा, फिर जीत जाएंगे। या शराब घोटाले का पैसा बचा हुआ था, ये भी बता दो। क्या सीबीआई को तो एक भी पैसा मिला नहीं, और पार्टी की तरफ से बार बार ये भी कहा जाता है कि कहां मिला पैसा, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो क्या है वो पैसे का राज, वो भी बताना चाहिए। कितने में हुआ है करार, और ये पैसा कहां से लाए हो? क्योंकि लोगों से तो चंदा लेना आपने बंद कर दिया है, और टीवी वाले पूछेंगे नहीं, टीवी पे ऐड चल रहा है। क्या ऐड चल रहा है? वो ऐड वैड कुछ नहीं है, वो घूस है मीडिया को। मीडिया को वो घूस दिया गया है कि मुंह बंद रखने का पैसा ले लो, वो चलाते रहो। भाई कौन से राज्य के अंदर एंटी ड्रग डिपार्टमेंट नहीं होता है? कोई ऐसा है? तुमने तो कहा था कि 6 महीने में ड्रग्स को खत्म कर देंगे। भाई पंजाब के लोगों को तुमने यही टोपी पहनाया था ना कि एक बार सरकार बन जाने दो, 6 महीने के अंदर ड्रग्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सालों के साल बीत गए, ड्रग्स खत्म नहीं हुआ। ड्रग्स को जो है कि ड्रग्स से कैसे बचे उसके लिए जो है आप अलग डिपार्टमेंट बना रहे हो। तो मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद ड्रग्स का प्रॉब्लम इतना विकराल हो गया कि आपको ये सब रेमेडीज निकालनी पड़ रही है? तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी भी कोई 1000 करोड़ रुपए का एजेंसी लिए थे 2014, 2019, और अभी भी जो उनके इमेज मेकओवर, कि मेरा इमेज जो है ठीक करो। हम पप्पू नहीं किए हैं। ये 2009 के बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में उसको पिच किया जाना था, तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, यू शुड बी द लीडर ऑफ द यूथ, यू हैव टू बी द एंग्री यंग मैन। और हमें जानकारी दी, कांग्रेस के लोगों ने बताया। एंग्री यंग मैन किसको कहते हैं? अमिताभ बच्चन को। वो जंजीर, दीवार, वो सब फिल्म जो आई थी उस समय, कैसा व्यक्ति जो सिस्टम से लड़ता है, हीरो है। तो राहुल गांधी को अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में दिखाई गई। वो बैठ करके कोच के साथ कि देखिए ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो मैं आपको बस याद दिला रहा हूं, आपको याद होगा वो ऐसे ऐसे करके बातचीत करते थे, है ना? ओ दैट एंग्री यंग मैन। लेकिन क्या करोगे भाई, है किसी बिल्ली के ऊपर बाघ का छाल बिछा दो, उसके ऊपर मुखौटा लगा दो बाघ का, दांत नकली दे दो, तो बिल्ली बाघ बन जाएगी। वो नेचर तो बदलता नहीं है। तो केजरीवाल अपना एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, वो अपना इमेज
भाई इमेज बदलने की क्या आवश्यकता है? वो आईपैक वाले बोल रहे हैं कि भाई देखिए उसका इमेज को जो है रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि लोग अब उसको झूठा समझ रहे हैं, भ्रष्टाचारी समझ रहे हैं, उसको माने प्रचार में बिलीव करने वाला व्यक्ति समझ रहे हैं, वादा जो करता है उसको पूरा नहीं करता वो समझ रहे हैं। 2019 में तो उसके पास एक एलिबाई था कि पोल्यूशन आता था तो वो कहता था कि देखिए एमसीडी हमारे पास नहीं है, अभी एमसीडी हमारे पास नहीं है। और बीजेपी वाले वैसे ही उसका जवाब ही नहीं निकाल पाते थे, इसलिए चुनाव हार गए। आप हमारे आर्काइव में जाइए, हमारे आर्काइव में जाइए, जिस दिन एमसीडी का चुनाव केजरीवाल ने जीता उस दिन मैंने जो वीडियो बनाया था उसकी जीत के ऊपर मैंने यही कहा था कि केजरीवाल एमसीडी तो जीत गया लेकिन इस एमसीडी के चक्कर में वो दिल्ली की कुर्सी खोएगा। क्यों? क्योंकि फिर इसके पास जो सबसे बड़ा हथियार था कि नाले साफ नहीं है, रोड गंदा है तो सड़क नहीं बन रहा, या हर चीज में एमसीडी बोल देता था। और बीजेपी के पास वो तंत्र नहीं है, उस तरह के लीडर नहीं है कि इसके प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सके। तो लोगों को लगता था कि भाई इसमें क्या करेगा केजरीवाल, एमसीडी तो आप ये समझिए कि प्रोपेगेंडा का स्तर ये है कि हमारे घर में काम करने वाले जो लोग आते हैं उनसे भी मैं कभी कभी बोलता कि भाई इतना गंदगी, तो वो उस समय यही कहता था कि सर आप बोल रहे हैं केजरीवाल का क्या इसमें, तो एमसीडी वाले ने तो बीजेपी वाले के पास है। अब उसका कोई जवाब नहीं निकलता। लेकिन जिन लोगों ने वोट किया 2013 में, 15 में, फिर 19 में, हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि ना सर अब नहीं देंगे इसको, अब इसको वोट नहीं देंगे। तो जब जनता ने मन बना लिया है कुछ, वेदर इट इज इन फॉर ऑफ केजरीवाल और अगेंस्ट केजरीवाल, तो ये प्रशांत किशोर क्या करेगा? जब लोगों ने ऑलरेडी मन बना लिया है तो ये प्रशांत किशोर क्या करेगा? वो गाना है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जनता जब तैयार हो गई है कि इस बार केजरीवाल को यमुना में प्रवाहित कर देना है आम आदमी पार्टी को, तो ये प्रशांत किशोर कुछ काम करने वाला नहीं है। लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा भाई कितने में डील हुआ और ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने लाया कहां से? बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल सभी हथकंडे अपना रहे हैं जिससे किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हो सके। आम आदमी पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की फॉर्म आईपैक के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये डील करोड़ों में की गई है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आप प्रशांत किशोर केजरीवाल की डूबती नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।